आदाब नमस्कार मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। जैसा कि आप लोग को मालूम है, मदरसा आधुनिक शिक्षक की समस्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसी के सिलसिले में आज डिस्कस की जाएगी। बहुत से शिक्षक साथी नाराज होते हैं, लेकिन मैं वही बोलता हूँ, जो सच रहता है सच को आँच नहीं आती है। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, आज उत्तर प्रदेश में 22,000 मदरसा आधुनिक शिक्षक का परिवार अपने बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है, आज इसी के बारे में बात की जाएगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश में 22,000 मदरसे आधुनिक अध्यापक हैं, पॉइंट नोट कर लीजिए। और सब प्रदेशों में इतनी भारी संख्या में मदरसे आधुनिक शिक्षक नहीं है। चाहे महाराष्ट्र हुआ, चाहे राजस्थान हुआ, चाहे बिहार हुआ और चाहे उत्तराखंड हुआ, हर जगह संख्या इससे कहीं गुना कम थी। लेकिन वहां पे नेतृत्व करने वाले लोग ईमानदार थे, दमदार थे, अपने लोगों को ठगा नहीं, ईमानदारी से कार्य किए। और आज इन प्रदेशों में मदरसा आधुनिक स्कीम राज्य स्तर से चलने के लिए सरकारों ने हामी भर दी और स्कीम चलने की शुरुआत भी हो रही। लेकिन उत्तर प्रदेश वाहिद एक ऐसा प्रदेश है जिसमें मदरसा आधुनिक शिक्षक की संख्या 22,000 है। यहाँ पे हारने का प्रमुख कारण यही था कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों के रहनुमा मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए एक व्यवसायिक बना दिया था, एक धंधा बना दिया था। संगठन के नेतृत्व के नाम पे मदरसा आधुनिक शिक्षकों से 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए फोटो चढ़ी के नाम पे, कभी वेरीफाई अनवेरीफाई के नाम पे, कभी मान्यता के नाम पे धड़ल्ले से ये काम चला। और सब लोगों ने आधुनिक शिक्षकों को एक व्यवसायिक के रूप में यूज किया, जिसका कारण था कि आज भी मदरसा आधुनिक शिक्षक एक एक रुपए के लिए तरस तरस रहे हैं। और आज स्थिति विपरीत हो चुकी है। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, स्ट्रीम उत्तर प्रदेश में भी चलेगी और जरूर चलेगी। इसके पीछे भी कई तत्व प्रूफ मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और जो भी साथी चैनल पे नए उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, आप लोग को मालूम है कि जब भी मुख्यमंत्री जी से मिला गया, मुख्यमंत्री ने हमेशा आश्वासन ही दिया कि स्कीम चलेगी, आप लोग परेशान मत होइए, घबराइए मत। दूसरी बात, जब आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी भी लिखी थी, जो उस समय के कैबिनेट मंत्री थे, उनको चिट्ठी लिखी मुख्तार अब्बास नकवी जी को। उसके बाद से नंद गोपाल नंदी जी भी चिट्ठी लिखे, उसके बाद से धर्मपाल सिंह सैनी जी भी चिट्ठी लिखे। और कंटिन्यू दानिश आजाद अंसारी साहब कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए। अभी मार्च में 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ज्ञापन भी दिया लिखित में, मदरसा आधुनिक स्कीम चलाने के लिए सारे लोगों ने हामी भर के चलाने के लिए। लेकिन हारने का प्रमुख कारण क्या था? जब मदरसा 2023 में हाईकोर्ट में अमाज प्रमुख द्वारा रिट दाखिल कर दी गई और पैरवी ढिलाई होने के कारण आज ये मामला लंबित होता चला जा रहा है। जब ये मामला हाईकोर्ट से जैसे ही क्लियर होगा, यहाँ से सरकार भी हरी झंडी दे क्लियर कर देगी और स्कीम राज्य स्तर से चलने की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, सिर्फ मदरसा को हाईकोर्ट में पेंडिंग होने का ही प्रमुख कारण था। पहले सरकार बहाना बनाती थी, लेकिन अब सरकार हाईकोर्ट के नाम पे हम लोग को विलम्ब कर रही है। जैसे आप लोगों ने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि अधिकारी ने कहा कि जैसे ही हाईकोर्ट का निर्णय आएगा उस हिसाब से फॉलो किया जाएगा। तो हाईकोर्ट में अगर जल्द से जल्द इसका केस का निपटारा हो जाता है तो मदरसा में शिक्षक को सैलरी भी मिल जाएगी और स्कीम भी राज्य स्तर से चलने की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, अगर इसमें विलम्ब होता है तो यही लेट होगा और यही संगठन का नेतृत्व करने वाले लोग हमेशा सरकार को दोषी कहेंगे और अपने आप को दोषी नहीं कहेंगे।
जबकि 24 तारीख को फाइनल आदेश आना था, 24 फरवरी को फाइनल आदेश आना था। लेकिन जब 24 फरवरी को केस अनलिस्टेड नहीं हो पाया तो आज हम लोग 2 अप्रैल में बीत आ रहे हैं, लेकिन आज तक केस को लिस्टिंग करवाया जा रहा है और हमेशा बताया जा रहा है ये हो गया वो हो गया, इस हफ्ते मिल जा रहा है उस हफ्ते मिल जा रहा है। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, ये सिर्फ मदरसा आधुनिक शिक्षकों को व्यवसायिक रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसका प्रमुख कारण था कि हर जगह मदरसा आधुनिक शिक्षकों को हार के ही मुंह देखनी पड़ी। अगर केस जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो जाती है तो हो सकता है कि पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, स्कीम भी राज्य स्तर से चलने की इसकी शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि अब जो दिल्ली की सरकारें है वो सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, वो सरकार एनडीए की है, अल्पमत की सरकार है। अभी सरकार को वक्फ बोर्ड का बिल पास करवाने में पसीने छूट रहे हैं। और अभी हाल ही में अब उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। 2027 यानी फर्स्ट मंथ में ही चुनाव हो रहा 27 में, तो सरकार के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसलिए मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, अगर हाई कोर्ट में जल्द से जल्द इसकी पैरवी की जाती है तो बताया तो साथ साथ स्कीम विराज असर से चलने की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग दूसरों की कमियां देखने से बजाय अपने अंदर की कमियां देखे। धूल लगी थी चेहरे पे और हम आईना पोंछ रहे थे, यही मदरसा शिक्षक साथियों हमेशा सरकार को ही दोषी ठहराया गया। हम लोग बहुत मेहनत किए, पैरवी किए, सरकार के पास आए और गए। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हम लोग की समस्या नहीं सुनी, सरकार को हम लोग की समस्या के पास नॉलेज है। और आज 1,72,000 शिक्षा मित्र भी सरकार के पास है, कंटिन्यू आ रहे जा रहे हैं, पैरवी कर धरना दे रहे हैं। सरकार उनकी भी नहीं सुन रही है और सरकार हम लोग की भी नहीं सुन रही है। लेकिन स्थितियां अब बिल्कुल बदल चुकी है। अब सरकार ये चाह रही है कि मदरसे में आधुनिक शिक्षकों की पढ़ाई हो। जैसे कि हाईकोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि आप मदरसा बोर्ड बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार की भी मजबूरियां है कि मदरसा में आधुनिक शिक्षकों से आधुनिक शिक्षक रखा जाए। और आप लोगों ने पेपर में भी देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जैसे ही मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का और मेंबर का गठन होता है, एक नया प्रस्ताव आएगा और वही प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। तो मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, विलम्ब तो हो रहा है और विलम्ब होने का प्रमुख कारण सरकार तो है ही है, उसमें कहीं 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 उससे कहीं ज्यादा दोषी हम लोग हैं, जो हम लोग अपनी पैरवी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।